तो देखो भैया आपका सी पार्ट क्या है, ये वर्दी कंप्लीट हो गया। सी पार्ट आपका स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर नहीं लगा, किसने लिखे हैं 13 से। सी पार्ट का 13 का क्वेश्चन है। देखिए सी पार्ट में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपके पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब आपका सही किस किस का वो देखिए। आपके पास पोलिनोमियल है ये और वैल्यू इसकी फाइंड करवा रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, देन माइनस थ्री अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी आपके पास क्या है 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। तो ये सॉल्व करोगे आप तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अब देखो इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अभी सॉल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू है ही आपके पास। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए आपको। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हमारे पास 3 है, हमें स्क्वायर चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना हुआ 9। हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 2 अल्फा बीटा। 9 माइनस 2 इंटू वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा 6। 9 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हुआ -3। हो गई सब प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। देखो अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा 6, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -3 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 6। सॉल्व करो 1/2 क्या -3 -26 नहीं 26 नहीं है, क्या है 2 इंटू 6 है ना, हाँ 2 इंटू 6 12 1 माइनस 6 माइनस 24 अपॉन 2 30 माइनस 1 29 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए किस किस का सही है। 29/2 हाँ माइनस का 29/2 सही है, -29/2। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर वैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना इसको, यहाँ से ही एलसीएम लेकर के, तो यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो यहाँ जाकर के फिर उलझ जाओगे और वहाँ फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अलग अलग पार्ट्स के अंदर इसको देखिए, वहीं से सॉल्व हो जाएगा आपके पास ही। ठीक है, -29/2 ये वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए, 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14। इफ cos a minus b root 3, cos a minus b equals to है √3/2 and sin a plus b equals to 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू, कितना इजी क्वेश्चन है। अभी किए वही क्वेश्चन है। cos a plus b इक्वल्स टू, ये कितने की वैल्यू है कोस में 30, देन कोस 30, कोस से कोस कैंसिल, a प्लस बी इक्वल्स टू 30, इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, 1 कितने की वैल्यू है साइन में 90, देन साइन 90, a प्लस बी कितना हुआ 90, इक्वेशन सेकेंड।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी 30 ए माइनस बी ये भाई ये a माइनस बी है, ये आपका a माइनस बी, a माइनस बी 30 a प्लस बी 90, ये कैंसिल एलिमिनेट कर दें। 2a इक्वल्स टू 120, a इक्वल्स टू 60। अब a 60 है, a प्लस बी 90, a प्लस बी 90, then 60 प्लस b इक्वल्स टू 90, then b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो a तो आपके पास हो गया 60 डिग्री और b आपके पास हो गया 30 डिग्री। ये आपके सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 14 हुआ। अब 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है सोल्व फॉर x एंड y। देखो 1/2 इंटू 2x प्लस 3y। भाई क्वेश्चन देख लेना है किसने लिखा है, मेरे थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या। 12 इंटू 7 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1/2। 12/7 इंटू 3x माइनस 2y 7/2x प्लस 3y प्लस ये क्या है 4, क्या 4/3x माइनस 2y इक्वल में क्या है 2। इसमें लिखा ही नहीं, किसने लिखे हैं क्वेश्चन? सही है क्वेश्चन, देख लेना फिर लास्ट में जाके मत बोलना है गलत है। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफ्यूजन रहता है कि ये ऊपर आएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, कहाँ रहता है। देखो यहाँ पे है 1/2 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y। आप इसको ऐसे अलग किया करो। देखो ये 1/2, अब लेट किसके इक्वल करना है हमें? लेट तो करना है लेट 1/2x प्लस 3y इक्वल्स टू a और 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू b। अब ये लेट कर लिया ना, तो उसके बाद इस पार्ट को अलग कर दो। 1/2 इंटू ये क्या मान लिया आपने a, तो 1/2 a हुआ ना, ऐसे अलग किया करो इसको। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा a/2 प्लस 12/7 भी है क्या, 12/7b नहीं 12b/7 इक्वल्स टू 1/2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 14 एलसीएम आएगा, देन 7a 24b इक्वल्स टू 7 क्या भाई, इसका एलसीएम ले लिया 14, तो 14 एलसीएम आएगा तो ये तो 7 हो गया, ये 7 2 जा 14, तो ये 12 2 जा कितना हो गया 14, और यहाँ से 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 7। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 7a प्लस 4b इक्वल्स टू 2। ठीक है क्या, देखो जरा, ठीक है भाई, यहाँ तो अपन कुछ था ही नहीं आपके पास। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 7a प्लस 24b इक्वल्स टू 7, ये आपका 7a प्लस 4b इक्वल्स टू 2। ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, कितना हुआ 20b इक्वल्स टू 5 और देन b इक्वल्स टू 5/20, कितना हुआ 1/4। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई 1/4। अब b की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, देन 7a प्लस 24b, b की वैल्यू 1/4 इक्वल्स टू 7, फर्स्ट में पुट कर दिया हमने b की वैल्यू। 7a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, 7a इक्वल्स टू
1 हो जाएगा क्या, और a इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/7। अब a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब वापस पुट कीजिए, वापस पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2x + 3y इक्वल्स टू, a आपके पास था 1/7, देन 2x + 3y इक्वल्स टू 7। और सिमिलरली इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 3x - 2y इक्वल्स टू क्या था, 4। याद आएंगे, इसको फिर से एलिमिनेट करेंगे तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसी को सोल्व कर लेते हैं। इसको 2 से इंटू करेंगे, 4x + 6y इक्वल्स टू 14। ये 6x, ये आपके पास 3 से इंटू कर रहे हैं ना, 9, ये 6y और ये 4 3 जा 12, ये कैंसिल। ये आपके पास 9 और 4 कितना हो गया, 13x इक्वल्स टू कितना हो गया, 26। x इक्वल्स टू कितना आया भैया आपके पास, 2 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x को पुट करो, y फाइंड कर लो। 2 × 2 + 3y इक्वल्स टू 7, 4 + 3y इक्वल्स टू 7, 3y इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। इस तरीके से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और x और y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए अगला जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है आपके पास, इसको एवेल्यूएट करना है आपको। 2 sin 68 अपॉन cos 22 -2 cot 15 अपॉन 5 tan 75 -3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 और कंप्लीट के अपोन में क्या है, 5। ठीक है। अब देखो साइन और कोस में से एक को कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 2 × इसको हम नोट कर सकते हैं sin 90 - 22 कर सकते हैं, अपोन में क्या है cos 22 -2 cot 90 - 75 अपॉन 5 tan 75 -3 tan 45 को, तो 45 की वैल्यू होती है tan 45 1 होता है, देन इसको हम तो नोट कर देंगे 3 × 1 × अब आप देखिए ये tan 20 और ये tan 70 90 हो रहा है, एक को कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं tan 90 - 70 कर सकते हैं। ये देखिए 40 + 50 90, एक को कन्वर्ट कर देते हैं tan 90 - 50, तो ये कन्वर्ट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास हो गए tan तो 50 रह जाएगा और tan 70 रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप 2 sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये cos कितना हो गया 22 अपॉन cos 22। ये cot 90 - थीटा tan थीटा क्या 2 tan 75 अपॉन tan 5 75 माइनस, अब ये देखिए 3 × 1, ये tan 90 - 70 तो क्या हो जाएगा cot 70 डिग्री, ये आपके पास हो जाएगा cot 50 डिग्री, ये tan 50 डिग्री और ये tan 70 डिग्री। ठीक है क्या, ये कैंसिल हो गया, 2 रह गया, 2/1 कर देते हैं, ये 2/5 रहा क्या माइनस। अब आप देखिए 3 × अब देखो आप tan 70
और 10 क्या है, कोट 70, तो कोट को क्या नोट कर सकते हो 1/10 क्या, तो इस कोट को अगर मैं 1/10 क्या करूँ 70 की, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया 1, तो इसका 1 आ जाएगा और इसका भी क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास हो गया 3 इंटू 1 ठीक है। तो ये 2/1 अपॉन में 5 था ना, 2/1 2/5 और ये -3/5, ये 10, ये -2, ये -3 अपॉन में 5, 10 में से 5 5/5, रिजल्ट क्या आ गया 1, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 5/1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 के क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 and 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर हिल है, इसके टॉप से ग्राउंड पे 2 consecutive किलोमीटर के स्टोन हैं, उनके डिस्टेंस थीटा दे रखे हैं, ये और ये एंगल आपको कितने दे रखे हैं, एक एंगल तो आपके पास 30 है और दूसरा आपके पास क्या है 45, इसको तो कन्वर्ट देना 45 और इसको 30, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ए बी सी और डी, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास 1 किलोमीटर है, कितनी है 1 किलोमीटर, कॉन्जुगेटिव स्टोन है ना किलोमीटर के, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गए इनके बिटवीन, इसको हम मान लेते हैं x और ये है आपके पास h, आपको क्या फाइंड करना है h फाइंड करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h/x+1 कर देंगे, tan 30 की वैल्यू बताओ, 1/√3 इक्वल्स टू h/x+1, यहाँ से h इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा x+1/√3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट देखिए इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में आपके पास है tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h/x, tan 45 1, देन 1/1 इक्वल्स टू h/x, और यहाँ से h इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा x, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा LHS इक्वल देन RHS इक्वल हो जाएगी x+1/√3 इक्वल्स टू x, अपॉन में 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप या फिर इसको इधर ले जाओ, x+1 इक्वल्स टू x√3 हो गया, ठीक है, x एक साइड कर देते हैं, x माइनस एक्स नहीं, इसको उधर ले जाओ, 1 इक्वल्स टू x√3 माइनस एक्स, 1 इक्वल्स टू x कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, देन x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/√3 माइनस 1, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दीजिए, 1/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये √3 प्लस 1 अपॉन ये 3 माइनस 1, √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये आपके पास क्या आ गया x आ गया। अब हमें x नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है h। अब यहाँ देखिए आप कहाँ था, h इक्वल्स टू क्या है x, देन h इक्वल्स टू ऑल्सो √3 प्लस 1/2 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18, में देखिए क्या है,
The LCM of two number is 14 and their HCF is the LCM of two number is 14 times their HCF. LCM जो है वो 14 टाइम है किसका? HCF का. The sum of LCM and HCF, LCM plus HCF कितना है? 600. If one of number is, एक नंबर आपके पास कितना है? 280. Find the other number. तो देखिए इसको x मान लें तो ये कितना हो गया? 14x हो गया क्या? तो यहां से आपके पास LCM इक्वल्स टू 14x है ना. LCM प्लस HCF कितना हो गया? 600. LCM तो कितना है? x है और HCF कितना है? 14x हो गया इक्वल्स टू 600. ये कितना हुआ? 15x 600. x इक्वल्स टू कितना आ गया? 40. x की वैल्यू आ गई आपके पास. तो x की वैल्यू यानी LCM तो आपके पास आ गया 40 और HCF कितना हो जाएगा? 14 टाइम. गलती कर रहे हैं. The LCM of two number is 14 times the number is 14. The LCM of two number is 14 times their HCF. LCM जो है वो HCF का 14 टाइम है. तो यहां से गलती कर दी. इसको x मानते हैं तो ये क्या होगा? 14x होगा. ये कंडीशन है आपके पास. तो वैल्यू तो वही आई x की. तो 14x प्लस x इक्वल्स टू 600. 15x इक्वल्स टू 600. x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40. तो LCM तो आपके पास कितना हो जाएगा? 14 इंटू 40 560 के. और HCF कितना है? 40. ठीक है. अब देखो आपके पास क्या है. क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. यही होता है. फर्स्ट नंबर 280, सेकेंड नंबर फाइंड करना है. HCF 40 है, LCM 560 है. सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 40 इंटू 560 अपॉन 280. सेकेंड नंबर कितना आ गया? 80 आ गया. क्या गया? 80. अब देखो क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? प्रूव दैट 7 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. 7 माइनस 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है. 7 माइनस 2 रूट 3 आपको बताएगा. 7 माइनस लेट है. पहले तो एज्यूम करोगे लेट एस एज्यूम दैट 7 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर. फिर 7 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर. अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 7 हो जाएगा क्या? फिर यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू a माइनस 7b अपॉन b. अब रूट 3 इक्वल्स टू करोगे तो ये आ जाएगा 7b माइनस a अपॉन 2b. क्या ठीक है क्या भाई? माइनस को उस साइड ले गए हम. ठीक है, चेंज हो जाएगा. अब आप देखिए, या तो आप रूट 3 को भी क्या प्रूव कीजिए? इरेशनल प्रूव कीजिए. या इतना करते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. रूट 3 तो क्या है आपका? इरेशनल नंबर है. और 7b माइनस a अपॉन 2b क्या है? रेशनल नंबर है. अब एक इरेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता ना. तो ये जो कंट्राडिक्ट हुआ ये किस लिए हुआ? हमारे रोंग अजम्पशन के कारण हुआ. हमारा रोंग अजम्पशन था क्या कि 7 माइनस रूट 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है. सो 7 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर. ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इफ m टाइम द mth टर्म of an AP is equal to n time the nth term, find the m plus nth term of the AP.
आपको गिवन है कि m टाइम ऑफ mth टर्म, या am ही नोट कर दीजिए इसको, इक्वल है n टाइम ऑफ nth टर्म, ये कंडीशन गिवन है और आपको फाइंड करना है m प्लस nth टर्म। तो यहां से आप देखिए m इंटू mth टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू nth टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यही तो कंडीशन गिवन है कि mth टर्म ऑफ एन एपी, m टाइम ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म ऑफ दैट एपी, ये कंडीशन गिवन है। अब यहां से देखिए आप इसको एलएचएस में, पहले इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा करोगे तो फिर दिक्कत फंस जाओगे। तो ये आपके पास हो गया एम ए प्लस m माइनस वन इंटू डी एम, एन ए प्लस n माइनस वन इंटू डी एम। ठीक है क्या ये बात? ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब उसको एलएचएस में ले आओ, एम ए प्लस m माइनस वन डी एम माइनस एन ए माइनस n माइनस वन डी एम इक्वल में क्या रहा अभी आपके पास, 0। अब इससे ज्यादा मत ओपन कर देना इसको, इससे ज्यादा ओपन करते ही सारा खोज हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है। अब क्या करना, देखो ये दो टर्म है, ए कॉमन आ रहा है यहाँ से, ए कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा m माइनस n। ठीक है, अब ये देखो इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो यहां से d कॉमन लेंगे हम, तो देखो ये रह जाएगा हमारे पास, ये तो प्लस है आपके पास, m माइनस वन इंटू m माइनस n माइनस वन इंटू n और d कॉमन ले लिया। ठीक है कि देखो, अब देखो a इंटू m माइनस n प्लस, इसको ओपन करो, n स्क्वायर माइनस m, n स्क्वायर माइनस प्लस n इंटू में क्या है d, a इंटू m माइनस n। अब देखो ये आइडेंटिटी बन सकती है, प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n डी, और सॉल्व करते हैं, a इंटू एम माइनस n प्लस, अब देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, इसको मैं ये ब्रैकेट बंद करता हूँ और जैसे ही ये ब्रैकेट बंद करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखिए दो टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n कॉमन आ रहा है ना, तो यहां से m माइनस n अगर कॉमन लेता हूं तो इस टर्म में तो क्या रहेगा आपके पास m प्लस n, और यहां रहेगा आपके पास माइनस वन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो अब आप भाई यहां से m माइनस n कॉमन ले लिया, ये रहा, तो ये आइडेंटिटी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m प्लस n m माइनस वन, तो m माइनस n कॉमन आ गया तो m प्लस n ही रहा है ना, और यहां से m माइनस n कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रहा, 1। अब देखो कितने टर्म है आपके पास, दो टर्म है, एक टर्म तो ये, एक टर्म कंप्लीट, ये क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस n कॉमन आ रहा है आपके पास। कंप्लीट में से m माइनस n कॉमन ले लेता हूं, आपके पास रहता है a प्लस, यहां आपके पास रहेगा m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। ये आपका RHS में जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और ये आपके पास रहेगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 0। और इसको आप क्या कह सकते हो, ये किसी भी एपी का m प्लस nth टर्म है, ये किसी भी एपी का क्या है, m प्लस nth टर्म है। तो क्या प्रूव हो गया, a m प्लस n इक्वल्स टू 0।
अब भाई अगर इसको ओपन करके करोगे तो मैं ये नहीं कहता कि होगा नहीं, हो तो जाएगा, पर क्या टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, लग जाएगा आपको। इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है पी टाइम पीथ टर्म इज 1/q, क्यू टर्म इज 1/p, या पी टाइम ऑफ क्यू टाइम ऑफ पीथ टर्म, तो उसको आपको इसी प्रोसेस से सोल्व करना है। अगर आप उसको कंप्लीट को एक साथ ओपन कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या कॉमन लूँ, कहाँ से कॉमन लूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डी के पार्ट को अलग रखना और ए के पार्ट को अलग रखना, सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? 21। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बताया था आपको पिछले का पेपर में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो वाई इक्वल्स टू क्या है? 0 है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए? ऑन द एक्स एक्सिस y इक्वल्स टू 0, देन x और 0 मान लेंगे इसके कोऑर्डिनेट तो अपन y तो 0 हो गया, x का कोऑर्डिनेट x हो गया। फिर पॉइंट आपको गिवन है 2 -5 और -2 9, ये a और ये b। आपको क्या करना है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम -2 एंड -5 एंड -2 एंड 9। यानी कंडीशन आपके पास है, इसको अगर ओ लेट करते हैं तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये तो कंडीशन है कि ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ये इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ये वाई एक्सिस का पॉइंट होता तो एक्स तो क्या हो जाता? 0 और वाई मान लेते उसको। तो देखो अब 2 - x² प्लस -5 - 0², भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो आपका, इक्वल्स टू -2 - x² प्लस 9 - 0², रूट। अब देखो यहाँ रूट से रूट क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया रूट से रूट। अब आपके पास क्या हुआ? ये 4, ये x² और -4x, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर दिया इसको। ये प्लस 25 इक्वल्स टू ये 4, ये x²। इसको ओपन करते टाइम थोड़ा माइंड को ओपन रखा करो आप लोग। ये -2 - x का होल स्क्वायर है, तो इसको एज ए a - b के होल स्क्वायर के ट्रीट करो। जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ क्या करो? प्लस कर दो, बस। ठीक है, कांड खत्म। तो ये आपके पास हो जाएगा 4x, क्योंकि -2ab होता है ना, तो -2ab ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखा करो। ये प्लस कितना हुआ? 81। अब आप देखिए 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, और ये 4x -8x, और ये आपका उस साइड जाएगा, कितना रह जाएगा? 56 का। 11 - 5 6, 7 - 2 5, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -7। यानी x अक्ष पे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 7 और क्या होंगे? -7 और 0। ठीक है क्या? ये हो गया। 21 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? 22 में फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो एज इट इज बुक से ही आपका क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। x + 4 x - 7 11/30। आपको क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ से देखिए, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं आप, तो एलसीएम लेंगे तो ये तो x - 7 हो गया, ये -x + 4 हो गया। ये आपके पास x² - 7x + 4x -28/11/30। ये भी आपके पास x - 7 - x -4 अपॉन x² - 3x + -28 इक्वल्स टू 11/30। ये माइनस प्लस कैंसिल, -11/x² - 3x - 28 इक्वल्स टू 11/30। ठीक है क्या? अब 11 कॉमन ले लें पहले,
11 को कॉमन लेते हैं तो आपके पास रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 30। ठीक है क्या? 11 को कॉमन लेने की जरूरत कहाँ है? 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कॉमन कैसे आएगा? इक्वल में है ना दोनों, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रहा? -1। ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू -30। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 रहेगा ओनली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x कॉमन आ गया, x माइनस 2, -1 कॉमन आ गया, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 1, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। तो इसके जीरो क्या आ गए? 2 और 1। इनको जीरो भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? हो गया क्या सी पार्ट आपका कंप्लीट?